श्रद्धा और आस्था का टूटकर बिखर जाना। मालिक, दिल टूटने का मतलब है प्रलय मच जाना, कयामत आ जाना, क्योंकि इस छोटे से दिल में ही तो इंसान की दुनिया बसती है। जब इंसान का दिल टूट जाता है तब दिल में बसने वाली इंसान की दुनिया भी टूट जाती है, उजड़ जाती है और साथ साथ इंसान भी टूट जाता है। मालिक, अपने इंसान को बचा लो, मेहरबान हो जाओ इस पर, ना टूटने दो इसकी दुनिया, क्योंकि ऐसे इंसान की दुनिया में ही तो तुम बसते हो। तुम दिल टूटने वालों के साथ होते हो, दिल तोड़ने वालों के साथ नहीं। जब तुम्हारा दिल लगाने वाले इंसान की दुनिया ही टूट जाएगी तब तुम कहां रहोगे मालिक? उलझने जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमारे लिए दुनिया का एक दरवाजा भी जब बंद होता है तो हमारी फिक्र शुरू हो जाती है। जब हमारे अपने हमारी तरफ पीठ कर लेते हैं तो हमें दुख होता है। हम अपने आप को अपमानित मानते हैं। जिंदगी में हमें बहुत से शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा मिलते हैं अशुभ चिंतक। हमारा बुरा सोचने वाले, हमारा बुरा चाहने वाले, जो हमारी खुशियां छीन लेते हैं। हम हर पल ये सोचते रहते हैं कि आखिर हमने उनका क्या बुरा किया है। हमने तो सदा उनके लिए दुआ की है और सदा उन्हें दुआएं दी हैं, तो फिर ये हमें बद्दुआ क्यों देते हैं? अपनी पुरानी यादों को भूल जाने के लिए हम भूतकाल का, गुजरे हुए कल का दरवाजा बंद कर सकते हैं। हम वर्तमान में जीते हैं, भविष्य पर नजर रखते हुए, लेकिन जब कोई हमारे भविष्य का भी दरवाजा बंद कर देता है तो हमारा ध्यान बिखर जाता है। किसी एक चीज पर हमारा ध्यान नहीं रहता। जब हमारा ही अपना कोई हमारे लिए हमारे ही घर का दरवाजा बंद कर देता है तो हमारे दिल को गहरी चोट पहुंचती है और ऐसे जख्म कभी भरते नहीं, क्योंकि तब हमें दिखाई देता है कि हमारा हमसे दूर चला जा रहा है। जब भी कोई दुखदाई घटना घटती है तो इंसान को लगता है कि उस पर आसमान टूटकर गिर गया है। जब इंसान कोई दुखदाई समाचार सुनता है तब भी ऐसा ही लगता है उसे कि आसमान उस पर टूटकर गिर गया है। आसमान के टूटने का मतलब ही है इंसान के जीवन में प्रलय मच जाना, उसके भविष्य को आग लग जाना, उसकी खुशियां बर्बाद हो जाना, उसका विश्वास डूब जाना। इंसान को यह भरोसा होता है कि आसमान कभी नहीं गिरेगा। जिन खंभों पर आसमान खड़ा है वो खंभे इंसान की आंखों को दिखाई नहीं देते, फिर भी उसे विश्वास होता है कि आसमान कभी नहीं गिरेगा। लेकिन जब उसे लगता है कि आसमान गिर गया, यानी मालिक की उस पर कृपा नहीं रही, तब उसकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास दांव पर लग जाते हैं। ऐसे समय पर इंसान भूल जाता है कि मालिक रहीम है। रहम
दिल है, वो इंसान को संभालता है, उसे संवारता है। इंसान के दुख, दर्द, वेदना रूपी घावों पर मरहम लगाता है, उसे आशा की किरण दिखाते हुए उसके मन में फिर से विश्वास जगाते हुए कहता है, पगले, आसमान गिरा नहीं है, न ही कभी गिरेगा। मैं हूं ना। ये सारा तुम्हारा भ्रम है, वहम है। उठो, आंसू मत बहाओ, जिंदगी की नई शुरुआत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि मालिक जिसके साथ होता है, जिसका साथ देता है, जिसके साथ चलता है, उसकी जिंदगी सफल होती है। भगवान वो है जिसने हम सबको बनाया है, जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसका ना आदि है ना अंत, जिसका ना कोई आकार है ना विकार। सिर्फ वही है जिसे कल, आज और कल का ज्ञान होता है, क्योंकि वो खुद वक्त है, वो स्वयं समय है। मैं तो सर्वव्यापी हूं, विश्व के समस्त भूतों और चराचर में व्याप्त होकर भी अनंत हूं। मुझ पर पूर्ण विश्वास करो। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूं, हमेशा उनका साथ देता हूं। मेरा अवतार कार्य पूर्ण होने के बाद, देह त्यागने के बाद भी मैं भक्तों का साथ दूंगा, भक्तों के साथ रहूंगा। मैं नहीं रहूंगा, परंतु मेरी समाधि भक्तों से बोलेगी, भक्तों को सुनेगी और उन्हें यह विश्वास दिलाती रहेगी कि मैं हूं। मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएगा, उसका उद्धार मेरी समाधि करेगी। इसलिए निराश ना होना कि मैं तुमसे विदा ले लूंगा। मेरे जाने के बाद भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता रहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम हमेशा मेरी समाधि को, मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए चिंतित पाओगे। क्यों लगता है तुम्हें ऐसा कि तुमने अपनी आत्मा खो दी है? क्यों लगता है तुम्हें कि तुमने अपने आप को खो दिया है? उस मालिक को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। न मंदिर में, न हिमालय में, सिर्फ अपने आप में ढूंढो, अपने अंदर झांको। अरे बुद्धू, मालिक को जानने से पहले अपने आप को जानो। मालिक से परिचय बढ़ाने से पहले अपने आप से परिचित हो जाओ। अपने आप से परिचित नहीं होगे तो दूसरों को अपना परिचय कैसे दोगे? अपने आप को सिर्फ एक शरीर मत समझो। अगर तुम अपने आप को शरीर समझोगे तो अपने उद्धार की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकोगे। और उद्धार की सीढ़ियां चढ़ना है तो तुम्हें अपने अंदर जाने की सीढ़ियां उतरनी होंगी। सीढ़ियां उतरो, तभी तुम्हारी भेंट तुम्हारे शरीर में रहने वाले अशरीरी से होगी। कौन है यह अशरीरी? एक दिव्य तेज, एक दिव्य रोशनी जो परमात्मा का अंश है, मालिक का प्रतिनिधि है, हमारे शरीर का चैतन्य है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। एक बार आत्मा से परिचित हो गए तो तुम्हें अद्भुत और दिव्य आनंद का स्रोत प्राप्त होगा। तब तुम एक नई दृष्टि से